गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, दोनों के बीच में क्या चीज चल रही है, क्या ये पर्सन वापस आपके पास आएगा। क्योंकि जानते हैं कंडीशन क्या हो रही है, ना तो इंसान ये वहां से हट पा रहा है, ना ये आपके पास आ रहा है और ना ये आपको जाने दे रहा है। तो मतलब क्या, इसने आपको बीच मझधार में लटका के रखा हुआ है, ना प्यार दे रहा है ना प्यार कहीं और लेने दे रहा है। कहीं इसने इस तरह से आपको लटका के रखा है और जब भी आप जानने की कोशिश करो तो वापस से रिश्ते में खींच के ले आता है, फिर पैम्परिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो जाता है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपके पार्टनर चाहते क्या है। और जानते हैं ये रीडिंग आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या है, क्या कोई पॉसिबिलिटीज है कि वापस रिश्ता दोबारा रिटेन हो पाएगा, वापस दोबारा मेंटेन हो पाएगा। क्योंकि ये साल की आखिरी रीडिंग है आपकी 2024 की। तो देखते हैं 2024 में जो आपने दुख सहे हैं, क्या वो दुख आपके सुखों में कन्वर्ट होंगे, हो पाएंगे 2025 में। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से अपने ईश्वर को ध्यान कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप डिवाइन पावर सुप्रीम पावर से पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लियरली क्या शो करता है, आप इस समय किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो क्लियरली शो करता है, जिसे कहता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको एक चीट किया है, ये तो क्लियर होता है। जबकि रिश्ते की शुरुआत इसने आपसे खुद करी थी। एक होता है ना, अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपकी कोई लव मैरिज रही हो, लव मैरिज होने के बावजूद भी इंसान किसी थर्ड पार्टी में गया। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी इसने रिश्ते की शुरुआत खुद करी थी। लेकिन रिश्ते की शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको इसके ऊपर काफी समय से डाउट होना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो चुके थे। ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा था, आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। एक होता है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर बिल्कुल राई का पहाड़ बना लेना, आपको इग्नोर करना, काफी टाइम तक आपसे ना मिलना, अगर आप मैरिड है तो काफी टाइम से घर में ना आना, कुछ चीजें इसने ऐसी करनी, हरकतें करनी शुरू कर दी थी जो कि आपको कहने के डाउट के घेरे में डाल रही थी। लेकिन आपको कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब आपको प्रूफ मिला ना इस चीज का, तो कहीं ना आपने अपने पार्टनर को जब उसे डिस्कस करने की कोशिश करी, तो इंसान जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल इग्नोर करके, डांट कर, ऊंची आवाज में बात करके वो चीज दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसने कभी अपनी गलती मानी नहीं। लेकिन देखा जाए, हाँ, ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको छोड़कर गए थे, इसने आपको चीट भी किया था। लेकिन साथ में चीज बता दूं मैं आपको, कार्ड निकला है डेविल का। ये इंसान चला तो गया वहां पर, लेकिन जानते हैं वहां पे जाने के बाद भी कहने के आपको लेके फीलिंग्स इसके मन में आज भी, क्योंकि देखो डेविल कार्ड क्या कहता है, ये इंसान आपके साथ आज भी कॉर्ड में बंधा पड़ा। देखो आप खुद देख सकते हो, चैन में बंधा पड़े आप, और लेकिन पीछे को डेविल की एनर्जी है जो कि इसको आपके नजदीक नहीं आने दे रही है। ये जिसे एक प्यार समझ के गया था ना थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी ने इसको इस तरीके से बांध दिया है, जिसे कहते हैं ना कि एक कोई बोल सकते हो, आप नेगेटिव स्पेल बोल सकते हो, आप कोई ब्लैक मैजिक बोल सकते हो, कोई वशीकरण बोल सकते हो, किसी सिचुएशन में बांध दिया है इसने। उसने स्टार्टिंग में अपने हुस्न से, अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने प्यार से, अपने फिजिकल अट्रैक्शन से कहने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लिया, और आपके पार्टनर कहने के इमोशनली कनेक्ट भी हो गए थे। लेकिन देखा जाए वो इस समय इनका यूज कर रही है, और ये चीज कहने का आपके पार्टनर को क्लियरली पता लगती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकला है 5 ऑफ कप्स का, जो कि क्लियरली क्या शो करता है कि आपके पार्टनर समय देखा जाए काफी सैड एनर्जी, काफी गिल्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे। कोई इन्होंने डिसीजन ऐसा ले लिया अपने लाइफ में जो कि इनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इनको कहीं ना असलियत सामने आ रही है थर्ड पार्टी की, जो आपके लिए गुड न्यूज है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान इस समय देखा जाए बहुत एक सैड एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जबकि थर्ड पार्टी के होने पर खुश होना चाहिए। ये इंसान कहने का आपके सपने देखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो इसकी किसी हाल में होगी ही नहीं, और साथ में आप भी इसके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जिसे कहते हैं ना कि एक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, इस इंसान ने वो किया, अपनी ही गलती को रियलाइज करता हुआ यहाँ क्लियरली शो कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, 5 ऑफ कप का, जो कोई आपके लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। ये क्या कहता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में देखा जाए ना, आपस में आज की डेट में काफी क्लैशेस, काफी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो चुके हैं, काफी दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन है ना, वो आपके पार्टनर को कहने के समझ में आ चुकी है। क्योंकि ये लेडीज से फंसी हुई, जिसे कहते हैं ना, इसको यूज कर रही है मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में, और वो चीज कहने का आपके पार्टनर को समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और थर्ड ये इंसान वहां पे जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियली फीड ना करना, वो चीज कर रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़े कहने शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये भी चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना अब वहां से दूर होना चाहते हैं, अब उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, उस टॉक्सिक रिलेशन से हटना चाहते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं वो मन बना चुका है यहाँ पर। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जिसे कहते हैं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, आपको लगता होगा आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी का बहुत एंजॉय कर रही है, क्योंकि वो आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे पहले। अब अच्छे से डीपी स्टेटस लगाना, अपने
थर्ड पार्टी से घूमना फिरना, कहने का आपको कहने खबर भी मिलती थी इनके बारे में, आपने कहने का इनके पीछे जैसे कहते हैं ना एक स्पाई किया था इनको कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको कहने की चीज दिखाई दी थी, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी भी रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन नहीं, ये इंसान आज डेट में बहुत एक सैड एनर्जी में दिखाई दे रहा है, और साथ में देखे कहते हैं रातों को नींद उड़ जाना, इसके दिमाग में वो आ रहा है। उसको ज्यादा डर किस चीज का आ गया अब, जो एक डर कभी आपके मन में था ना कि मेरा पार्टनर मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए, ये डर आज की डेट में इसके मन में आ चुका है, कहीं आप इसको छोड़ के ना चले जाओ, समय रहते इसको वापस आना ही पड़ेगा, ये कहने के दिमाग में ठान चुका है ये, और कहने के उस चीज के लेकर पूरा वर्क भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। 2025 में आपकी लाइफ में वो खुशियां आने वाली हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ये इंसान इतना ईगो में था, इतनी ईगो में आपको जो बोलकर गया था ना मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, इसकी ईगो सारी कहने की जमीन में धस चुकी है, सारी ईगो कहने खत्म हो चुकी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान आज की डेट में जिसे कहते हैं ना कि लोग तो कहते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मार, इसने कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मारा है। और वो जिसे कहते हैं ना थर्ड पार्टी, इसको ऐसे जो कहते हैं ना नाको चने चबाना, ये इस तरह से करके जाएगी। ये जिंदगी में कभी किसी और के पास किसी और का देखेगा नहीं आपके अलावा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आपकी बात करूं ना, आप इसके साथ इस तरीके से इसके मुंह पे आने से बात पहले कहने आप इसकी मन की बातें समझ जाया करते हो। और थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी को सिर्फ अपने से मतलब है, ये कह क्या चीज हक जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे चलती है कि उसको जो चीज बोली है वही चीज होनी चाहिए। थर्ड पार्टी कहते हैं काइंड ऑफ एक एरोगेंट लेडी, एक एटीट्यूड लेडी, कहने के वो उस तरीके से ही है। कहने के इस चीज को समझ में आ चुका है इस इंसान को कि वो लेडी के साथ इसकी दाल किसी पे हाथ में गलेगी भी नहीं। और साथ में देखा जाए तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में कितने बड़ी जिसे कहते हैं ना फाइट होने जा रही है। नहीं तो ये इंसान जिसे कहते हैं ना एक कार्मिक से निकलने जा रहा है, कि जिसे कहते हैं कि वो थर्ड पार्टी की जो असलियत जानी है ना, उसने कभी सोची भी नहीं थी कि हाँ थर्ड पार्टी इसके साथ ऐसा कर सकती। क्योंकि देखो ये होता है कर्मा, जो दर्द जो चीट ये आपको करके गया था ना, वो दर्द और वो चीट थर्ड पार्टी इसके साथ कर रही है। और दर्द भी वो ये इंसान सहन कर रहा है, कहीं रियलाइज कर रहा है कि उस दर्द का क्या पेन होता है, वो फील क्या होता है, वो फील कहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में देखा जाए देखो कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का, इसको आप समझाने की कोशिश करो, नहीं तो ये आपको समझाने की कोशिश कर। जानता है अभी आज की डेट में ये इंसान आपसे मोहलत मांग रहा है, टाइम मांग रहा है कि मुझे 3-4 महीने दे दो, मैं सब कुछ वहां वाइंड अप करके वहां पे वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अगर किसी मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो ये आपसे हाथ जोड़ के टाइम मांग रहा है कि मुझे 3-4 महीने का समय दे दो, मैं वहां पे सब कुछ खत्म करके आ रहा हूँ। क्योंकि वहां से अगर जिसे कहते हैं ना, अगर ये वहां से बिना ऐसे क्लोजर दिए आ गया ना, ये बहुत भारी मुसीबत में फंस जाएगा, जिसे कहता है ना। क्योंकि इसने अपने लाइफ के सारे पन्ने खोल दिए उसके सामने, जबकि ये आपके सामने बहुत इंट्रोवर्ट बन के रहता था ना, इस इंसान ने थर्ड पार्टी के सामने अपने सारे पन्ने खोल दिए, जिसकी वजह से आज ये खुद पछताता हुआ दिखा दे, थर्ड पार्टी से कहने का ब्लैकमेल करते हुए दिखा दे किस चीज के लेकर। अगर ये बिना क्लोजर दिए वहां पे कुछ बिना समय दिए वहां से निकल गया ना, ये हो सकता है किसी लीगल मैटर्स में फंस जाए। क्योंकि थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं अब असली चेहरा थर्ड पार्टी अब दिखा रही है, और अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि इसने क्या खो दिया। आप इसे समझाते रह गए इसे हर चीज को लेकर कि ये मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन इसने आपकी एक नहीं सुनी, आपकी सारी बातों को इसने इग्नोर किया है। लेकिन आज डेट में कहते हैं ना ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं है, कर्मा, ये कर्मा भुगत रहा है, और कहने को भुगतेगा हर हाल में। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। जानते ही आपके पार्टनर का हाल क्या है, आप इसे कोई चीज समझाते रह जाओगे ये नहीं समझेगा, लेकिन इसे कोई और समझाएगा ना तुरंत समझ जाएगा। ये किसी के बहकावे में आकर थर्ड पार्टी से जुड़ा था, जिसके बहकावे में आया था ना वो भी थर्ड पार्टी से कहने का मिला हुआ था। आज की डेट में बताऊं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का एक लव ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल के सेंस में थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड है, और वह सिर्फ आपके पार्टनर को यूज कर। देखो ऊपर कार्ड पेंटिकल्स का बने हुए, पेंटिकल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स बने हुए, मतलब क्या है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी इसके साथ एक गेम खेल रही थी, उस गेम में कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर कहीं हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जिसे कहते हैं ना एक ट्रैप में फंसा है, जिसके कहने पे थर्ड पार्टी से अटैच होता है, वो पार्टनर भी कहने के वो जिसके साथ अटैच था ना, ये वो पार्टनर कहने के थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ था। सिर्फ पैसों का सारा खेल था, थर्ड पार्टी के साथ जो खेल खेला है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे हारते हुए दिखाई दे रहे, कहने के वो अब उस चक्कर में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इन्हें अब समझ में आ रहा है, जो थर्ड पार्टी ने इनके साथ खेला है। साथ में कार्ड निकला हाई प्रेस्टेज, जो क्या शो करता है, कहने के अगर इस लड़की की बात करो ना, ये लड़की इतनी जिसे कहते हैं तेज है, क्लेवर है, कि आपके पार्टनर को इसकी लाइफ में पहले इंसान नहीं है। ये कईयों को ऐसे लूट चुकी है, कईयों को ऐसे कहते हैं ना बर्बाद कर चुकी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए आपके पार्टनर इसकी तरफ कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, तो थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके पार्टनर काफी हद तक पैसा इसको दे चुके हैं। लेकिन अगर ये बिना ऐसे निकल गया तो इसको किसी लीगल मैटर में डाल देगी ये, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये आपको टाइम मांग रहा है, लेकिन हर हाल में वहां से निकलने की पूरी तैयारी कर चुका है।
चीजें ऐसी बहुत सारी हैं जो कि इसको वहां से निकाल सकती हैं जल्द। आपको रीडिंग में लास्ट में बताऊंगा मैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि इसी तरह के इसे कॉर्ड में से बांध रखा है, कोई स्पेल वर्क में से ऐसे बांध रखा है कि थर्ड पार्टी किसी को वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा लिंक उसको मिल जाता है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी उसका फिर यूज करती है। उसका आपको लास्ट में बताऊंगा इसका तोड़ क्या है। आज के डेट में देखा जाए 9 ऑफ वैंड्स अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज के डेट में ये इंसान आपको कहीं कंपेयर करता हुआ दिखाता है अपने थर्ड पार्टी से, जो कि शो करता है कि यहाँ पे आपका पलड़ा कहने के बहुत हैवी है। क्योंकि जो सुख चैन, जो लॉयल्टी, जो अफेक्शन, जो प्यार आपने दिया था ना थर्ड पार्टी के पास, गिनती के एक कुछ स्टार्टिंग के समय तो कुछ दिखाई दिए, क्योंकि थर्ड स्टार्टिंग में क्या होता है, इंसान सिर्फ एक फिजिकली अट्रैक्ट होता है और कहीं थर्ड पार्टी ने उसको उसी तरह से अट्रैक्ट किया, उसे सेटिस्फाई किया, कहीं ना कहीं उस जाल में फंसा चला गया। लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये इंसान उसी जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि सच्चाई क्या है। थर्ड पार्टी की असलियत जो सामने आई है ना, तो अब जैसे कहते हैं ना बंदा बैठे बैठे रो पड़ना, ये उस सिचुएशन में आ चुका है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, आपको छोड़कर। वो मूवमेंट कोसता हुआ दिखाई दे रहा है, सोचते हैं काश कोई जैसे रिवाइंड बटन मिल जाए कि वापस सब कुछ सही कर पाए। लेकिन अभी इंसान अपनी गलती रियलाइज कर चुका है, वापस से आपके पास आने के कहने के दिमाग में ठान चुका, और ये इंसान हर हाल में आएगा जरूर। जो दुख आपने सहे है ना 24 में, वो दुख कहने के सुखों में कन्वर्ट होकर आपके 25 में आपके पास आएंगे, और बहुत जल्द आएंगे, मैं इसी गारंटी देता हूं आपको। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाते हैं कार्मिक से निकलने का। देखो वैसे तो ये टाइम पीरियड 8 दिन का दिखा रहा है, नहीं तो मैक्सिमम लेके चलो 8 हफ्ते का दिखाता है। 2 महीने तो मोहलत भी आपको 2-3 महीने की मांग रहा है। तो गारंटी देता हूं अगले 8 दिनों के अंदर अंदर, नहीं तो अगले 8 हफ्तों के अंदर अंदर ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। क्योंकि अब ये इंसान बिल्कुल हार चुका है। जिसे कहते हैं ना एक इंसान बिल्कुल टूट जाता है, जिस तरह से आप टूटे थे ना, अब इसे फील हो रहा है कि जब कोई इंसान किसी को धोखा देके जाता है, वो जब टूटने का जो दर्द होता है, वो दर्द कैसा होता है, वो दर्द फील करता है। दिखाते कार्ड कर्मा का है, कर्मा फील कर रहा है। जो दर्द पेन आपको देकर गया था ना इंसान, ये वो दर्द और पेन कहीं ना कहीं उसके अंदर खुद के अंदर आ रहा है वापस से वापस। जिसे कहता है ना कि सब चीज सही करना चाहता है, सब चीज फिक्स करना चाहता है, लेकिन आपसे बस एक सेकंड चांस आता है अभी ये। देखो सेकंड लास्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे, द फूल का। फूल की एनर्जी क्या कहती है? एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग। ये इंसान 2025 में आपके साथ एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग करना चाहता है, रिश्ते को दोबारा एक नया नाम देना चाहता है, वापस आपके पास आना चाहता है, लेकिन अब आपसे दूर नहीं रहना चाहता। तो थोड़ा सा पेशेंस, ईश्वर पे भरोसा, अपने प्यार पे भरोसा, और थोड़ा सा रहे तो मेरे पे भरोसा, ये इंसान आपके लाइफ में ला के खड़ा करूंगा, अच्छी सी गारंटी देता हूं आपको, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं। अपने आप से अप्रोच नहीं करना है। देखो साथ में कार्ड निकला पेज ऑफ कप्स का, ये इंसान आपको खुद अप्रोच करेगा, खुद प्रपोजल देगा, खुद वापस रिश्ते में आने के लिए गिड़गिड़ाएगा भी, लेकिन आपको एकदम से हाँ नहीं करनी, इसको तड़पाना है थोड़ा सा, उसके बाद हाँ करनी है। साथ में कार्ड निकला है, मैंने कहा ना ये इंसान आपको जो कमिटमेंट देने वाला है आने वाले कुछ समय में। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये इंसान वापस अपने परिवार में, घर गृहस्थी में फिर से आना चाहता है। अगर आप इस मैरिड रिलेशनशिप में थे जहाँ आपके हस्बैंड आपको चीज करी थी, तो कहने कि वो इंसान फिर से आपके साथ उस घर गृहस्थी में आना चाहता है, अपने बच्चे बीवी साथ रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है। अगर आप किसी नॉर्मल रिलेशनशिप में है तो इंसान वापस आपको कमिटमेंट देकर डायरेक्ट शादी का कमिटमेंट देगा। अब आपको ये आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, बस उनका वेलकम करो। 2025 आपके लिए बहुत जैसे फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय आपके फेवर में आ रहा है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि 2024 में जितने भी आपने दुख सहे हैं ना, वो दुख को कहने के एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आखिरी दिन है, आज के बाद से आपकी लाइफ में सुख कहने के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में एटलीस्ट बताता हूँ, रिश्तों में आपकी लाइफ में मिठास आते हुए दिखाई दे रहे। थोड़ा सा भरोसा ऊपर वाले पे, और मैं फिर बोल रहा हूँ गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना। और मैं आपको बता रहा था ना कि किस तरीके से आप उस चीज को काट सकते हैं, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये है सुलेमानी हकीक, हाईएस्ट पावर टू रिमूव ऑल टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक, ऑल टाइप ऑफ वशीकरण, ऑल टाइप ऑफ ऊपरी चीज जो भी होती है ना, जो भी आपके घर में किसी के ऊपर कर दी गई है। मान लीजिए आपको कोई ब्लड रिलेशन भी है कोई, या कोई आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में काफी नजदीकियां बढ़ चुकी हैं, इंटीमेसीज हो चुकी हैं, तो आपकी एनर्जी उनसे आपस में अटैच हो चुकी है। तो इस क्रिस्टल को आप अपने हाथ में पहन के रखिए, अपने नाम से और अपने पार्टनर के नाम से हील करके। मैं गारंटी देता हूं ये पर्सन के ऊपर जितना कुछ भी हो रखा है ना उल्टी सी चीजें, वो सब चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, और दोबारा कोई उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन समय लगेगा, ऐसा नहीं होता कि आपने आज पहना 15, 20, 25 में हर चीज सही नहीं।
जो चीज आपके इतने सालों से चल रही है ना गड़बड़, उसे सही होने में कुछ समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन गारंटी दे रहा हूं उसका असर हर हाल में होगा ही होगा। और साथ में अपने पार्टनर को वापस अपनी तरफ खींचने के लिए, वापस ताकि वो आपके साथ कॉर्ड में बंधा रहे, उसके लिए होता है लव क्रिस्टल, जो कि 5 क्रिस्टल से कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सबसे पहले आपके अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग खत्म कर देगा, आपके पार्टनर के आपके लिए तड़प पैदा कर देगा, और थर्ड पर्सन को कभी भी इसके आप दोनों की जिंदगी में कभी आने नहीं देगा। दोनों के बीच में एक ऐसा मजबूत बॉन्ड बना देगा ये, जिसे कहते हैं ना कि ये आप चाहोगे कि जैसे आप चाहते हो ना बंदा सिर्फ आपसे जुड़ा रहे, किसी और से अटैच ना हो, आपकी बात सारी माने, ये वो कॉर्ड बना देगा। अगर आप दोनों को ऐसा एक साथ हाथे पहनते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप अपने रिलेशनशिप, एक लव लाइफ में एक डिजास्टिक चेंज देखोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा हो। ये इंसान आपकी तरफ से इंक्लाइंड होगा ना कि जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत करी थी ना, उस तरह से रिश्ता फिर से फील कर पाओगे। लेकिन आपकी जो 24 आवर्स अवेलेबिलिटी होती है ना अपने पार्टनर के लिए, बस वो हटा दो। चेजिंग एनर्जी मत दिया करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे मत लगाया करो। ये इंसान कहीं नहीं जाएगा। अगर जो आपके उस पार्टनर को स्पेल भी अगर रखा है ना, ये स्पेल ही दोनों क्रिस्टल खत्म कर देंगे, गारंटी दी। आपको लेना है तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे मैसेज करना प्लीज, कॉल नहीं करना, डायरेक्टली मैसेज करना। नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको रेजोनेट होती है, तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपकी बदौलत ही आज की डेट में यहाँ पर हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी इस तरह आपकी हेल्प करता रहूँ, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का मैं आपको सोल्यूशन देता रहूं। तो प्लीज साथ बने रहिएगा, और जितना हो सके इसे स्क्रॉल करो वीडियोस को, ताकि जो जरूरतमंद इंसान है वहां तक उनको पहुंच सके, ताकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन पड़े। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।